हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। मन लगा के पढ़ाई करें, एनर्जेटिक होकर करें, सेफ रहें। ओके, मैं प्रतिकानंद पांडे, एमएस फिजिक्स। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उन्हें साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम है, तो आज मैं सोचा कि साइन कन्वेंशन को लेके आऊँ और मेरा प्रयास रहेगा कि ये साइन कन्वेंशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। इस साइन कन्वेंशन में हम लोग दोनों के बारे में देखेंगे, मिरर के बारे में भी देखेंगे और लेंस के बारे में भी देखेंगे। बिकॉज होता है क्या है कि अगर मिरर के कॉन्सेप्ट में या फिर लेंस के कॉन्सेप्ट में आपका साइन कन्वेंशन क्लियर नहीं हो पाता तो मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो भी नहीं हो पाता और लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल जो भी है वो भी नहीं हो पाता। तो चलो हम लोग कोशिश करते हैं। बेसिकली आपको ये ध्यान में होना है कि ये जो साइन कन्वेंशन है, इस साइन कन्वेंशन में सबसे पहले हम लोग मिरर के बारे में देखेंगे। और इस मिरर में बेसिकली आप लोग जानते भी होंगे कि मिरर को दो पार्ट में बांट दिया गया है। एक आपका प्लेन मिरर और दूसरा है वो स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर की अगर मैं बात करूं तो स्फेरिकल मिरर में क्या होता है कि स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में बांट दिया गया है। फर्स्ट वन जो होता है वो आपका दिस वन, ये आपका कॉन्केव मिरर कहलाता है। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। इज इट क्लियर? फर्स्ट वन इज कॉन्केव मिरर एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज कॉन्केव मिरर, दिस इज कॉन्केव मिरर एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और जैसा कि मैं बताया कि ये कॉन्केव मिरर भी स्फेरिकल मिरर का पार्ट है और ये कॉन्वेक्स मिरर भी स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। तो आप थोड़ा दिमाग लगाना। सपोज मान लो अगर ये डॉटेड लाइन से मैं आगे बढ़ाऊं तो क्या ये पूरा स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा? ऑब्वियसली एक स्क्वायर बनेगा ना। ऐसे डॉटेड लाइन से बढ़ाऊं ये, क्योंकि स्फेरिकल मिरर का जब ये पार्ट है तो ऑब्वियस है कि ये पूरा स्क्वायर बनेगा। फर्दर जब मैं इससे स्क्वायर बनाना चाहूँ तो ऑब्वियस है ये ऐसे स्क्वायर आगे की ओर बनेगा। तो इसका मतलब जब ये पूरे स्फेरिकल मिरर का पार्ट एक स्क्वायर का पार्ट है, ऑब्वियस है यहाँ एक सेंटर होगा। मैं ये सेंटर कंसीडर कर लिया और एक सेंटर, जब ये कॉन्केव मिरर का मैं सेंटर लिया तो एक सेंटर यहाँ पे भी ले लेता हूँ। ये भी एक सेंटर होगा आपका, यहाँ पे भी एक सेंटर कंसीडर कर लिया। तो ये कॉन्केव मिरर के केस में ऐसा सेंटर मैं यहाँ लिया और कॉन्वेक्स मिरर के केस में सेंटर यहाँ लिया। आप लोग ऑलरेडी ये जानते हो कि कॉन्केव मिरर में इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो इनवर्ड होता है, मीन्स अंदर की ओर होता है। चलो एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं ऐसा जो इस सेंटर से क्रॉस कर रहा हो और ये ऐसे क्रॉस किया, ऐसे पास कर गया। तो आप यहाँ पे ये देखो, ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट है आपका इस कॉन्केव मिरर का, सिर्फ अब मैं इतना ही लेता हूँ, ये कॉन्केव मिरर का, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है ये, इसको ऑलरेडी आप लोगों को पता है इस मैक्सिमम पार्ट तक की लाइट रे इंसिडेंट होकर के वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे इस मैक्सिमम पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एपर्चर बोलते हैं। ऑलरेडी मालूम होना चाहिए आप लोगों को। और इस एपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। सेम कंडीशन अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी ड्रॉ करूं तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। ये भी आपका क्या हो गया? पोल हो जाएगा। इसका एपर्चर यहाँ है, ये इसका एपर्चर होगा। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो बल्बिंग आउट साइड होता है, बल्बिंग आउट पार्ट होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दैट्स व्हाई हियर मिड पॉइंट इज पोल एंड दिस वन इज सेंटर, दिस वन इज center. Is it clear? Now here is center and the midpoint of pole and center means the distance between center and pole point. और इसका जो mid point होगा this one is said to be what? Focus. इसको हम लोग कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फोकस है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी ये फोकस हो गया, ये कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे आप लोग ये दिमाग लगाना, हर किसी के केस में चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो,
इन दोनों के केसेस में हम लोग वो जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेंगे मीन्स जिसके कंपेयर में, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं, वो हम यहाँ पे मिरर के केस में पोल को कंसिडर करेंगे। इट मीन्स ये हुआ कि हमें ये देखना, आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे और उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ये पढ़ा था कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, एक वर्टिकल लाइन होता है, एक ओरिजिन होता है। उस ओरिजिन से राइट वर्ड में रहा तो पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड में रहा तो नेगेटिव, अपवर्ड में रहा तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड में रहा तो नेगेटिव। जस्ट लाइक दैट हम यहाँ पोल के केस में भी यही देखेंगे। अब आप ये दिमाग लगाओ कि पोल से जो भी लेफ्ट में होगा, पोल से लेफ्ट में जो भी होगा वो क्या होगा भाई, माइनस में होगा, मीन्स नेगेटिव होगा। और यहाँ पे इस पोल के राइट में जो होगा वो पॉजिटिव होगा और पोल के लेफ्ट में नेगेटिव होगा। सेम कॉन्सेप्ट दोनों में। अब आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि V का मतलब क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। आपको मालूम होना चाहिए V का मतलब क्या होता है भाई, इमेज डिस्टेंस। और U का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड स्मॉल f का मतलब क्या होता है भाई, फोकल लेंथ। स्मॉल f का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ। ये क्लियर होना चाहिए। V का मतलब इमेज डिस्टेंस, U का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और F का मतलब फोकल लेंथ। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे आप ये दिमाग लगाओ, जब मैं ये कॉन्केव मिरर लिया तो ऑब्वियसली इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट किधर है, इनवर्ड है। अब दिमाग लगाओ कि जब आप रे डायग्राम जब पढ़ते होगे लोगों को ये ऑलरेडी पता होता है कि V का मतलब इमेज डिस्टेंस, U का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और F का मतलब क्या हो गया, फोकल लेंथ। मींस स्मॉल f का मतलब फोकल लेंथ। आपको रे डायग्राम के बारे में ऑलरेडी पता है, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि इस कॉन्केव मिरर के केस में लो, कॉन्केव मिरर के केस में आप ये देखोगे कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, हमेशा इस पोल के लेफ्ट साइड में रखेंगे। इधर ही रखेंगे ना भाई, हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब भी लाइट रे ऐसे इंसिडेंट करवाएंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर के लेफ्ट साइड में ही आएगा। और जब तक आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब तक रियल इमेज बनता है वो हमेशा इस पोल के लेफ्ट साइड में ही बनता है जिस साइड ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब आप ये बताओ, मैं ऑलरेडी अभी ये बताया था ना कि पोल के लेफ्ट साइड में जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट को भी मैं लेफ्ट साइड में रखा और हर एक कंडीशन में, जैसे इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट के ऊपर से लाइट रे में इंसिडेंट करवाया था, इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट को रखे थे तो फोकस पे बना था। फिर उसके आगे रखे, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखे तो फोकस और पोल के बीच में बना, फोकस और सेंटर के बीच में इमेज बना। फर्दर जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को मिरर की ओर शिफ्ट करता गया, मिरर जो है वो ऑब्जेक्ट का जो इमेज जो है वो मिरर से दूर होता गया। मीन्स ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे मिरर के पास रखते गए हम, उसका जो इमेज बना वो मिरर से दूर होता गया और इनलार्ज इमेज बनता गया, मीन्स बड़ा इमेज बनता गया। और आपको ये भी ऑलरेडी मालूम होना चाहिए कि आप जब रियल इमेज के केस में देखते होगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि रियल इमेज कहाँ होता है, एक्चुअल में जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो वो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो जहां पे दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे इमेज बनता है। और उस इमेज का इस प्रिंसिपल एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है दैट शुड बी हाइट, वो हाइट होना चाहिए, वो हाइट होता है। क्या होता है, हाइट होता है। तो अब यहाँ पे आप ये देखो, मैं कॉन्केव मिरर के केस के लिए लिया। जैसे अगर मैं V की बात करूं, V इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, V इज इक्वल टू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस होता है। क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कॉन्केव मिरर के केस में ऑलमोस्ट केसेस में उसका जो इमेज बनता था वो कैसा बनता था, रियल इमेज बनता था और हमेशा लेफ्ट साइड में बनता था। लेकिन एक कंडीशन ऐसा था जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते थे तो उसका इमेज कहाँ बनता था, बिहाइंड द मिरर बनता था। और बिहाइंड द मिरर मतलब इनलार्ज बनता था और एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं करता था। तो उस इमेज को हम लोग क्या बोले थे, वर्चुअल इमेज बोले थे। क्या बोले थे,
वर्चुअल। अब दिमाग लगाओ, जब वर्चुअल इमेज यहाँ बनेगा कॉन्केव मिरर के केस में, तो ये पोल के राइट साइड में आया ना, तो पोल के राइट साइड में आया, दैट्स वाई वहां पे इमेज डिस्टेंस हम क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। ये क्लियर हो गया। तो आपको ये पता होता है कि कॉन्केव मिरर के केस में ऑलमोस्ट केसेस में रियल इमेज बनता है, और एक ही कंडीशन में ऐसा है जो बिहाइंड द मिरर उसका इमेज बनता है ना, जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। तो आप दिमाग लगाओ, जो वर्चुअल इमेज बनेगा कॉन्केव मिरर के केस में, तो वो पोल के राइट साइड में आया ना, तो मैं अभी बताया था कि पोल के लेफ्ट में सारा नेगेटिव और पोल के राइट में सारा पॉजिटिव। तो अब दिमाग लगाओ, v इज इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, रियल इमेज होना चाहिए। जब रियल इमेज होगा तब, और v इज इक्वल टू नेगेटिव भी होता है, लेकिन कब, जब वर्चुअल इमेज बनेगा तब। तो जब कभी भी आप लोग मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाओगे तो हमेशा ध्यान में रखना कि क्वेश्चन में वहां पे क्या दिया हुआ है, रियल इमेज दिया हुआ है या वर्चुअल इमेज दिया हुआ है। अगर रियल इमेज नहीं दिया हुआ है और वर्चुअल इमेज नहीं दिया हुआ है तो आप देखना कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। तो इन्वर्टेड इमेज अगर है तो हमेशा ध्यान में रखना, जब तक इन्वर्टेड इमेज बन रहा है इसका मतलब वो रियल इमेज बन रहा है, लेकिन अगर इरेक्ट इमेज बनाया इसका मतलब वो वर्चुअल इमेज बनाया कॉन्केव मिरर के केस में। इज इट क्लियर। लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन कब होगा, जब इनलार्ज बोलेगा, क्योंकि रियल इमेज के केस में भी इनलार्ज बनता है और वर्चुअल इमेज के केस में भी इनलार्ज बनता है। तो उस कंडीशन में आप कहीं ना कहीं ये देखोगे कि क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो वहां से आपको ये पता चल जाता है कि हाँ वहां पे जो इमेज बन रहा है वो किस टाइप का इमेज बन रहा है, वो रियल इन्वर्टेड बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है। तो अब ये v कंसिडर कर लिए, v पॉजिटिव होगा कब, ये उल्टा हो गया, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना। v पॉजिटिव होगा कब, जब वर्चुअल इमेज बनेगा तब। v पॉजिटिव कब होगा, जब वर्चुअल इमेज बनेगा तब, क्योंकि पोल के राइट साइड में होगा। और v नेगेटिव कब होगा, जब वो रियल इमेज बनेगा। तो यहां से v का तो पता चल गया। अब दूसरा क्या होता है, u होता है, और u इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि वो पोल के लेफ्ट साइड में होता है, इसका मतलब u हम नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। और f क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, और फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो इनके ये भी फोकल लेंथ जो है वो क्या हुआ, पोल के लेफ्ट साइड में हुआ ना, दैट्स व्हाई f इज इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और इस तरह से अगर क्वेश्चन में कॉन्केव मिरर रहता है और हमें लेंस मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनाना होता है तो डायरेक्टली हम लोग ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि v पॉजिटिव कब होगा, जब वर्चुअल इमेज बनेगा, v नेगेटिव कब होगा, जब रियल इमेज बनेगा, u नेगेटिव होगा क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट साइड में है, और f क्या होगा, फोकल लेंथ। क्यों, क्योंकि हम डॉटेड लाइन से इधर किए तो ये स्फीयर हमारा इधर बन रहा था, ऐसे बन रहा था, ये कंप्लीट स्फीयर बन रहा था, और वो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था वो पोल के लेफ्ट साइड में था। तो जिधर सेंटर रहता है उधर ही ना फोकस रहेगा, और उधर ही हम लोग फोकल लेंथ निकालेंगे। तो ये कॉन्केव मिरर का केस हो गया। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्केव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारे लाइट रेज को वो कन्वर्ज करता है। यहां तक क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, किसकी बात करूं, कॉन्वेक्स मिरर की, तो अब आप यहां पे ये देखोगे, आप यहां पे ये देखो, आपको ऑलरेडी ये मालूम होना चाहिए कि इसका क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्बिंग आउट पार्ट की ओर होता है। तो ऑब्वियस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, मतलब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पे रखेंगे मतलब वो पोल के लेफ्ट में हुआ ना, पोल के लेफ्ट में हुआ, तो पोल के लेफ्ट में हुआ इसका मतलब यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है, और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, मींस छोटा इमेज बनाता है। हमेशा ध्यान में रखना, कभी कभी एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि नेम अ मिरर व्हिच फॉर्म्स वर्चुअल एंड इनलार्ज इमेज। तो वर्चुअल और इनलार्ज अगर बोलेगा तो आप कॉन्केव बोलोगे, लेकिन अगर वर्चुअल और डिमिनिश्ड बोलेगा तो आप कॉन्वेक्स मिरर बोलोगे। और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है।
तो इस ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखें, पोल के लेफ्ट साइड में रखें। इस वजह से यू को हम हमेशा क्या लिए, नेगेटिव लिए। अब आप दिमाग लगाओ, जब मैं बताया कि इस डॉटेड लाइन से मैं आगे बढ़ाऊंगा तो वो स्फीयर ऐसे कंप्लीट बनेगा। इसका मतलब इस पोल के राइट साइड में सेंटर आया, ऑब्जेक्ट से फोकस यहाँ होगा। तो आप खुद ही से दिमाग लगा लो कि यहाँ पे v क्या होगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज बना रहा है। तो ये वर्चुअल इमेज बना, जब इसका रे डायग्राम आप देखोगे तो हमेशा सेंटर की ओर बनता है ना, पोल के राइट साइड में बनता है। तो v को हम लोग क्या लिए, पॉजिटिव लिए, क्योंकि उसमें एक ही कंडीशन होता है कि वो सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है। और जब u मिल गया, v मिल गया, तो अब हमें क्या चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए। तो फोकल लेंथ पे आप लोग दिमाग लगाओ, क्योंकि वो सेंटर किधर है, राइट साइड की ओर है, तो फोकस भी राइट साइड में होगा, तो उसका फोकल लेंथ भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां तक क्लियर है? ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए आप लोगों को। मैं बताया क्या, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर के केस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। कंडीशन कब, वर्चुअल इमेज जब बनेगा तो पॉजिटिव, और रियल इमेज जब बनेगा तो नेगेटिव। यू कब होगा, नेगेटिव, और एफ कब होगा, क्या होगा, नेगेटिव। क्यों होगा, मैं अभी एक्सप्लेन किया। इज इट क्लियर? आई थिंक क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी मैं लिया U नेगेटिव, V पॉजिटिव और F भी पॉजिटिव, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। यहां तक क्लियर है? अब आगे देखो, इसी में आप लोग मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़े होंगे, जिसको हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज बाय क्या, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आपको मालूम है कि मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, और m इज इक्वल टू क्या होता है, HI अपॉन HO। HI का मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जब ये हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट रहा तब, लेकिन जब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा तो मिरर के केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा भाई, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू, ये रिलेशन होता है, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू। ये मिरर का मैग्निफिकेशन है, ये मिरर का मैग्निफिकेशन है, मिरर के केस में हम लोग लिए। अब यहां से आप ये दिमाग लगाओ, ये भी m इज इक्वल टू HI अपॉन HO, ये भी m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू। तो इन दोनों को जब हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, HI अपॉन मीन्स m इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू। अब यहां से आप दिमाग लगाओगे, जब मैग्निफिकेशन दिया हुआ है और आपको फोकल लेंथ निकालने के लिए बोला, तो आप इसके हेल्प से निकाल सकते हो, v और u के हेल्प से। अगर u वगैरह दे दिया तो, u दे दिया तो, अगर मान लो हाइट ऑफ द इमेज दिया हुआ है, मीन्स इस चार में से, ये देखो m इज इक्वल टू दिया हुआ, तो 1 2 3 4 इस चार में से अगर कोई दो भी रहता है और मैग्निफिकेशन दिया हुआ रहता है तो हम लोग इजी वे से निकाल सकते हैं। अगर ये मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, v और u दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम लोग फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। अगर ये दिया हुआ है HI और HO भी दिया, HI अपॉन HO दिया हुआ है, तो इसको इक्वेट करके हम लोग ये निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब थोड़ा सा इसमें कुछ केसेस होते हैं, तो आप लोग थोड़ा देख लो मैग्निफिकेशन का। मैं रख करूं, ये केसेस क्या होता है आप लोग देखोगे थोड़ा, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू, ऐसा हो गया। m इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस v अपॉन यू। मैं मिरर के केस में ले रहा हूँ, मिरर के केस में ले रहा हूँ। बस आपको ये बताना है कि वो मिरर कौन सा होगा, कॉन्केव होगा या कॉन्वेक्स होगा। अब आप यहाँ ये दिमाग लगाओ, अगर मैं v का वैल्यू, इफ v इज इक्वल टू u हो जाए, v इज इक्वल टू क्या हो जाए भाई, u हो जाए, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वैल्यू इसका,
ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, होगा ना। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि v इज इक्वल टू u ले लिए। अब आप ये दिमाग लगाओ, मिरर की कंडीशन में, मिरर के केस में किस कंडीशन में v इज इक्वल टू u होता है। आपको याद होगा कि जब ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे तो उसका जो इमेज बनता था वो सेंटर पे ही बनता था। इसका मतलब जो इमेज डिस्टेंस होता था वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी होता था। और इस कंडीशन में v इज इक्वल टू भी नेगेटिव एंड u इज इक्वल टू भी नेगेटिव, तभी तो यहाँ पे हम पुट करेंगे इसका फॉर्मूला, नेगेटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो गया तो माइनस, और ये v इज इक्वल टू u हो गया तो -1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू -1 है, m इज इक्वल टू -1 है, तो वो कौन सा मिरर होगा, दिमाग लगाओ, कौन सा मिरर होगा भाई, कॉनकेव मिरर होगा। कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। ये क्लियर हो गया। दूसरा, अगर मैं बात करूं, इफ मैं, ये कंडीशन है m इज इक्वल टू -v बाई यू, m इज इक्वल टू -v अपॉन यू। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, मैं बोल रहा हूं कि इफ v इज ग्रेटर देन u, v का वैल्यू क्या है, बड़ा है, v का वैल्यू बड़ा है, इसका मतलब क्या, इमेज डिस्टेंस ज्यादा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम। तो यहाँ पे कुछ भी अगर वैल्यू मैं ये ले लूँ, सपोज मान लो v का वैल्यू 4 ले लूँ और यहाँ पे 5 ले लूँ और यहाँ पे 4 ले लूँ, तो इसका वैल्यू क्या होगा भाई बताओ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, कितना हो जाएगा बाबू बताओ, 1.25, 1.25 होगा ना। तो 1.25 होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है m इज ग्रेटर देन किसका होगा, -1 का हो जाएगा, होगा यानी, क्योंकि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो -1 से ग्रेटर होगा। और ये ऑब्वियस है कि v क्या होगा, ये v भी नेगेटिव होगा और u भी नेगेटिव होगा, तभी ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ माइनस बचेगा, तब ये -1 से ग्रेटर हुआ। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, कॉनकेव मिरर ही होगा। इस कंडीशन में भी क्या होगा भाई, कॉनकेव मिरर ही होगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये है कि जब मैं u को ग्रेटर कर दूं, तो u को जब ग्रेटर कर दूं तो ऑब्वियस है थर्ड कंडीशन जो होगा m इज इक्वल टू -v अपॉन u, और इस कंडीशन में क्या है, इफ u इज ग्रेटर देन v, जब u का वैल्यू v से ग्रेटर होगा, तो जब u का वैल्यू v से ग्रेटर होगा ऑब्वियस है उसका वैल्यू क्या होगा, 1 से कम होगा ना, और v भी माइनस u भी माइनस, लेकिन वो तो फॉर्मूला वाला माइनस है, तो इसका मतलब n का जो वैल्यू है वो -1 से छोटा होगा, n का वैल्यू क्या होगा, -1 से छोटा होगा। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा भाई, इस कंडीशन में क्या हो सकता है, तो m का वैल्यू जब -1 से छोटा है, इसका मतलब यहाँ पे मिरर जो है वो आपका कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे m इज लेस देन -1। लेकिन इसी में आप सेकंड केस देखोगे, आप इसी में सेकंड केस देखोगे क्या, इसी में आप सेकंड केस ये देखो कि जब इफ u इज ग्रेटर देन v, हम लोग लिए ना u इज ग्रेटर देन v, मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था वो ग्रेटर था लेकिन इमेज का डिस्टेंस स्मॉलर है, तो इसका वैल्यू -1 से ये आ गया। लेकिन अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर लूं, कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता था भाई, कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता था, v पॉजिटिव होता था ना, v इज इक्वल टू क्या होता था, पॉजिटिव होता था, और u क्या होता था, नेगेटिव होता था। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो m इज इक्वल टू क्या होता था, -v अपॉन u, तो माइनस, और ये फॉर्मूला से v तो प्लस में ही होगा, v तो आपका प्लस में होगा ना, m इज इक्वल टू -v अपॉन u आया, -v अपॉन u आया। अब यहाँ पे आप ये देखो कि माइनस, ये तो फॉर्मूला वाला माइनस हो गया, और v तो पॉजिटिव है और u नेगेटिव है, तो ये माइनस और माइनस क्या होगा, ये +1 हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हुआ, +1। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू जो है, मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव में आ रहा है, इसमें आ रहा है भाई पॉजिटिव में,
हम यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पे ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं, स्मॉलर देन भी लिख सकते हैं। सवाल ये आता है कि ऑब्जेक्ट को हम कितने डिस्टेंस पे रख रहे हैं और उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है हमारा। तो m का वैल्यू जो पॉजिटिव में आ रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो मिरर है हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। और एक और कंडीशन होता है प्लेन मिरर के केस में, जब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी भी मिरर का मैग्निफिकेशन +1 है, इसका मतलब क्या आप समझते हो, तो वो प्लेन मिरर का केस आ गया। लेकिन अगर m एक और भी केस में पॉजिटिव आता है तो वो किस केस में पॉजिटिव आएगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। इज इट क्लियर? आई थिंक ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा ट्विस्ट लगा होगा, लेकिन आप लोग इसे वो टेंशन में नहीं लेना, मीन्स इजी वे में ले लेना, प्रेशराइज नहीं होना आप लोग। तो ये सारे कंडीशंस हो गए इसके मैग्निफिकेशन के। अगर आपको समझ में नहीं आया तो पॉज करके फिर से देख लेना आप, और अच्छे से जो जो मैं बोला वो आप अच्छे से नोट करोगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि साइन कन्वेंशन जो मिरर का कंडीशन था, कब v नेगेटिव, कब v पॉजिटिव, कब u नेगेटिव, कब u पॉजिटिव, f नेगेटिव, पॉजिटिव, ये सारे कंडीशन आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे आप ये भी देखोगे कि जैसे हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर निकालते, हाइट ऑफ द इमेज अगर निकालना होता था तो अगर वो नेगेटिव में आता था तो डायरेक्टली आप समझोगे कि वो इन्वर्टेड को शो करता है। नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड शो करेगा। अगर पॉजिटिव में आता है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो वो इरेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला है, आप कैलकुलेशन करोगे और आसानी से ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, कब रियल होगा, कब इनवर्टेड होगा, कब इनलार्ज होगा, कब डिमिनिश्ड होगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे क्लियर है? चलो अब आगे मैं देखता हूं। आगे अब देखो आप लोग मिरर फॉर्मूला पढ़े होंगे। मिरर फॉर्मूला तो क्या होता है भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। किसी किसी बुक में डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता है, जैसे देखो इसको आगे सॉल्व करोगे आप तो ये v और u आएगा तो u प्लस v आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल vu अपॉन u प्लस v हो जाएगा। ये फॉर्मूला डायरेक्टली इस टाइप का आ जाएगा। डायरेक्टली आपसे पूछेगा कि बताइए ये कौन सा फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला है या लेंस फॉर्मूला है, तो डायरेक्टली आप ऐसे बता सकते हो कि ये जो है वो मिरर फॉर्मूला है। एक चीज और भी ध्यान में रखना, जब भी आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो अगर क्वेश्चंस में ये क्लियर कर दे रहा है कि वो वहां पे रियल इमेज बन रहा है तो आप जो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग है वहां पे वो साइन कन्वेंशन आप पुट करोगे। v को माइनस v में जरूर लोगे, u को माइनस u में जरूर लोगे, और तभी आपका कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपका आंसर भी राइट आएगा, ठीक है। अगर आप वहां पे नहीं पुट करते तो हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है आपको कंफ्यूजन वहां पे हो जाए, ठीक है। तो ये मिरर फॉर्मूला हो गया। फर्दर जब मैं आगे बढ़ूं तो बस लेंस के केस में भी वैसा ही, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। ऑलरेडी आपको ये मालूम होना चाहिए कि मिरर में कॉन्केव मिरर जिस तरह का इमेज बनाता था, लेंस के केस में कौन बनाता था, कॉन्वेक्स लेंस बनाता था। और जैसा कॉन्वेक्स मिरर बनाता था यहाँ पे कॉन्केव लेंस बनाएगा, जस्ट लाइक दैट, सेम वैसा ही है। कॉन्केव मिरर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बनाता था, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा। और इस केस में हम लोग देखे थे कि कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनाता था, बट यहाँ पे कॉन्केव लेंस बनाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा साइन कन्वेंशन लेंस के केस में भी हम लोग लिख लेते हैं। आप लोग देखोगे यहाँ पे मैं कॉन्केव लेंस लिया, कॉन्केव लेंस, और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाता है, कॉन्केव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं और कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे भी वही कंडीशन, u, v और f। अगर u आपको मालूम है, v आपको मालूम है, f मालूम है तो आसानी से निकल जाएगा। तो जैसा कि मैं अभी बताया कि कॉन्केव लेंस कैसा इमेज बनाता था, कॉन्वेक्स मिरर के जैसा बनाता था। तो आप लोग रे डायग्राम देखे होगे, और रे डायग्राम जब देखे होगे तो उस कंडीशन में ध्यान में रखना, आप लोग देखे होगे ऐसा ये कॉन्वेक्स लेंस होता था, सॉरी कॉन्केव लेंस होता था, जहां पे हम इसको ऑप्टिकल सेंटर कंसीडर करते थे। और जब मिरर के केस में हम पोल को पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते थे, पॉइंट के ये पोल के रेस्पेक्ट में निकालते थे, तो इस कंडीशन में हम लोग किसको मानेंगे, ऑप्टिकल सेंटर को।
और उस ऑप्टिकल सेंटर को कंसिडर करेंगे कि उस ऑप्टिकल सेंटर से राइट में क्या है और लेफ्ट में क्या है। ऑप्टिकल सेंटर से अगर राइट रहा तो पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर से सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से राइट रहा, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से राइट रहा तो पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट रहा तो नेगेटिव। बस यार करना क्या है, इसी वजह से निकाल सकते हो। फिर अब आप ये दिमाग लगाओ, जब मैं कॉन्केव लेंस लिया, ये कॉन्केव लेंस, ऑब्वियसली एक प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे। आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए, आप लोग पढ़े हुए रे डायग्राम वगैरह में लेंस के केसेस में दो सेंटर होता है, दो फोकस होता है ना। मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ, बस मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ। तो कॉन्केव लेंस में क्या होता है भाई, यू जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब आप देखोगे ना इसका रे डायग्राम, जब देखोगे बुक में, आप एनसीईआरटी या किसी भी बुक में देखोगे रे डायग्राम, कॉन्केव लेंस जो इमेज बनाता है वो आप देखोगे क्या, ये लाइट को ना डाइवर्स करता है, तो वर्चुअली इसको क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं और वर्चुअल एक दूसरे को इंटरसेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैं मिरर के केस में बताया था कि जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इमेज वहीं पे बनता है, और लेंस के केस में क्या होता है, जिस पॉइंट पे दो रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, लेंस के केस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन, जिस पॉइंट पे दो रिफ्रैक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इमेज वहीं पे बनता है। तो आप कॉन्केव लेंस के केस में देखोगे क्या कि उसका जो इमेज बन रहा था वो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में बन रहा था। दैट्स व्हाई u is equal to negative, v is equal to negative and f is equal to negative। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में आ जाओ, आप देखोगे क्या, कॉन्वेक्स लेंस जब मैं ऐसा लिया था, कॉन्वेक्स लेंस जब मैं ऐसा लिया था, दिमाग लगाओ, इस टाइप का लिया तो ऑब्वियसली ऑप्टिकल सेंटर कंसीडर किया, ये ऐसा ले लिया, ऑब्जेक्ट को मैं ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ लिया, लेफ्ट साइड की ओर लिया, ऐसे लाइट रे को मैं इंसिडेंट करवाऊंगा, और फिर इधर भी तो फोकस होगा ना, इधर सेंटर होगा, इधर भी फोकस होगा, इधर भी सेंटर होगा, तो लाइट रे इधर रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होने के बाद आप रूल्स वगैरह पढ़े होंगे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जब दो रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इमेज वहीं पे बनता है। तो इसमें ध्यान रखना, जब तक रियल इमेज बनता है वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से राइट में बनता है। कहाँ बनता है भाई, राइट में बनता है। तो यहाँ पे ये दिमाग लगाओ, यू को तो हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मीन्स यू इज इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा, और v इज इक्वल टू क्या होगा भाई, v इज इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों और कब, जब रियल इमेज बनेगा तभी। तो v इज इक्वल टू पॉजिटिव होगा, किस कंडीशन में, रियल इमेज के कंडीशन में। कंफ्यूज नहीं हो गया आप लोग, क्योंकि मिरर में चेंज हो गया था, ध्यान रखना, मिरर के केस में हम लोग माइनस लिए थे रियल के केस में, बट यहाँ पे क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं। और v इज इक्वल टू नेगेटिव होगा किस केस में, वर्चुअल इमेज के केस में। क्या होगा भाई, वर्चुअल इमेज के केस में। ये क्लियर हुआ। उसके बाद f जो होगा वो क्या होगा, इसका फोकल लेंथ हमेशा हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, प्लस में ही लेंगे। ये फोकल लेंथ क्या हो गया हमारा, प्लस, पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर है। आई थिंक ये साइन कन्वेंशन इसका भी क्लियर हो गया होगा। और थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, मैं रब करूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे ये दिमाग लगाओगे कि इस केस में जो मैग्निफिकेशन होता है, वो इस केस में जो मैग्निफिकेशन होता है वो m इज इक्वल टू क्या होता है भाई, कैपिटल V अपॉन यू, मीन्स प्लस में आएगा, m इज इक्वल टू V अपॉन यू, इसमें माइनस का साइन नहीं होता है, ठीक है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, मीन्स हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों को इक्वेट कर देंगे, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं m इज इक्वल टू v अपॉन u इज इक्वल टू क्या, एच आई अपॉन एच। इस तरह से ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा, और इस तरह से हम लोग आसानी से ये सारी चीजें निकाल सकते हैं, और इसके हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि कौन सा लेंस कब होगा, क्या होगा, इसका मैग्निफिकेशन कब होगा। सेम कंडीशन जैसे मिरर के केस में मैग्निफिकेशन निकाले थे, आप यहाँ पे भी कोरिलेट कर सकते हो। ये अगर v और u के इक्वल हो गया तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू +1 आ गया, जब v ग्रेटर हो गया, u स्मॉलर हो गया, तो v m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा,
और यहाँ पे v को जब हम प्लस में लिए तो u को माइनस में लेना होगा। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन भी -1 में, m इज इक्वल टू जब v ग्रेटर होगा तो भी -1 से ग्रेटर होगा, और जब u को छोटा लेंगे v को बढ़ा लेंगे, सॉरी u को जब बढ़ा लेंगे v को छोटा लेंगे वो -1 से ही छोटा होगा। और वो सारे केसेस आपके किसके आएंगे, कॉन्वेक्स लेंस के केसेस आएंगे। अगर वो कॉन्केव लेंस का केसेस आएगा तो आप दिमाग लगाना कि v और u दोनों माइनस में होगा तो ऑब्वियसली वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब मैग्निफिकेशन जब कॉन्केव लेंस में निकालेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इज इट क्लियर? आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। मैं तो अपना 100% दिया और पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। और फिर भी अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब मैं इतने मेहनत से आप लोगों को बता रहा हूँ, प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ओके एवरीवन, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कभी होपलेस नहीं होना है। बी एनर्जेटिक, धुन के पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो। आप एनर्जेटिक होकर करोगे तो बहुत अच्छे से रिजल्ट होगा। कॉन्फिडेंस को ना कभी लूज मत करना, हमेशा हमेशा ध्यान रखना, ठीक है इस बात को। और पूरे एनर्जेटिक बस पढ़ाई करना क्या है यार। मम्मी पापा जब अपना काम कर रहे हैं तो आप लोग भी अपना काम करो। जब माँ बाप पूरी मन लगा के अपना काम करते हैं, मम्मी अपने मन लगा के खाना बनाती है, सारे काम आप पे कर देते हैं, पापा जो हैं अच्छे से कमाई करते हैं, घर चलाते हैं, तो जब वो दोनों अपना काम ईमानदारी से करते हैं, टीचर्स जब ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आप लोगों की ड्यूटी बनता है हमें ईमानदारी से। इसका लॉस है। ओके, थैंक यू एवरीवन, अच्छे से रहिए आप लोग। ओके, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।